अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। परफेक्ट किस्म की उबली हुई मीठी मीठी सी शकरकंदी और उसके ऊपर चटपटी सी चटनी, एक बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन। शकरकंदी को बॉईल करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टीम में इसको हम कुक करेंगे और ये बहुत ही परफेक्ट बनती है क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा सा पतीला लिया और उसके अंदर मैं यहाँ पे रख दूँगी एक स्टैंड। इस तरह के स्टैंड हमारे घरों में आम तौर पे मौजूद होते हैं। ये नहीं हो तो आप कोई भी बर्तन उल्टा करके प्लेट वगैरह रख सकते हैं। अब इसमें इतना पानी डालना है कि पानी जो है वो सिर्फ स्टैंड से नीचे रहे, इसे टच नहीं करे। और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से सेट करके शकरकंदी को हमने रख देना है। पानी की भाप में ही ये गलेगी। और इसको स्टीम को लॉक करने के लिए इसको ऊपर से हमने कोई भी कपड़ा लेके उससे अच्छे से कवर कर देना है। कवर करके इसको ऊपर से ढक्कन रखेंगे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। इसको जब पानी में उबाल आने लगेगा, स्टीम बन जाएगी और उसके बाद बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है और उस पे इसको तकरीबन आधा घंटा टोटल ये लगेगा। और आधे घंटे बाद परफेक्ट किस्म की जो हमारी शकरकंदी है वो तैयार हो चुकी होगी। गर्म है, ध्यान से। पहले हम कपड़े को हटाएंगे। इसको आपने फ़ौरन से नहीं उठाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप उठाने की कोशिश करेंगे फ़ौरन से, एक तो हाथ जलेंगे, दूसरा ये टूट जाएगी। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर हम इसे इसमें से निकालेंगे। इसकी स्टीम को निकल लेंगे इसमें से। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने निकाला। अभी तक इसमें कितनी भाप उड़ रही है। अब इसको थोड़ा छील के काटेंगे और इसके साथ चटनी मैंने बनाई है धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च। दही में उसको डाल के उसकी चटनी बनाई है, एक बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन। इसके अंदर मैंने नमक ज़्यादा मकदार में डाला है। अगर आप चाहें तो अलग से ऊपर से चाट मसाला छिड़क के और ऊपर से चटनी डाल के भी इसको खा सकते हैं। सर्दियों में इस तरह के ये हमारे देसी खाने हैं जो बहुत मज़ा देते हैं। सर्दियों की गरम गरम सी धूप और उसमें बैठ के ये मीठी सी शकरकंदी चटपटी सी चटनी के साथ, बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन।